तो देखो चैप्टर नंबर जो 5.2 चल रहा था अपना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक ऐसा एग्जाम्पल भी अपन ने हल किया था बोर्ड पे। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो देखो आपको क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है तो 40वां पद क्या ज्ञात कीजिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ जो है वो ऐसे कैसे उतारना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन इसका आपको दिया गया है क्या दिया गया है, 6वां पद। तो देखो जब भी अपन nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता था, en इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये होता था। 6वां पद दिया होता था तो अपन क्या लिखते थे, यहाँ पे 6 a6 और 17वां पद दिया हुआ तो a17। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। आपको पहला दिया हुआ है a6 इक्वल्स टू का मान, देखो मान कितना दे रहा है, 6वां पद का मान दे रखा आपको 19 और 17वें पद का मान दे रखा आपको 41। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, 19। ठीक है, और साथ ही में आपको दे रखा है a 17वां पद दे रखा आपको 41। ठीक है, अब देखो यहाँ से लिखना आपको nवां पद का फॉर्मूला। ठीक है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुटअप करेंगे अपन। तो देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, पहली इक्वेशन बनेगी, देखो a6 तो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, एक की जगह आपको चेंज करना नहीं है, प्लस का चिन्ह, n की जगह यहाँ पे मान कितना आपके पास में 6 माइनस 1 गुणा d की जगह d रहेगा और बराबर में कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, इसको भी हल कर लेते हैं अपन। a प्लस 6 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 5, d बराबर कितना आ जाएगा, 19। इसको समीकरण नंबर दे दो आप लोग, नाम 1। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार अपन इस इक्वेशन को हल करते हैं। तो a17 बराबर a प्लस n की जगह मान कितना आएगा, 17 माइनस 1 गुणा d का d रहेगा और बराबर में मान कितना है, 41। अब इसको हल कर लेते हैं अपन। a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 16d बराबर में कितना आएगा, 41। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। मैंने आपको कहा था कि यदि ऐसी इक्वेशंस बन जाती हैं तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 में 1 को जब घटाते हैं तो LHS में से LHS घटाते हैं, RHS में से RHS घटाते हैं। तो देखो समीकरण 2 का मैं लिख देता हूं यहाँ पे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो देखो घटाएंगे तो सबसे पहले समीकरण 2 की LHS लिखनी पड़ेगी, a प्लस 16d माइनस का चिन्ह, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। फिर देखो समीकरण 1 की LHS क्या है, a प्लस 5d बराबर में कितना आएगा, देखो समीकरण 2 का RHS। ठीक है, RHS कितना है, 41 और घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह और इसका RHS कितना है, 19। अब देखो यहाँ से अपन इसको हल करते हैं। सबसे पहले इन दोनों कोष्ठकों को ओपन करते हैं। तो a प्लस 16d माइनस, देखो इस माइनस को a से गुणा करते हैं तो माइनस का a और माइनस को प्लस से गुणा करते हैं माइनस, कितना आएगा, 5d बराबर। अब देखो यहाँ से घटा के देख लेते हैं। 41 में से 19 घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ, 22 बचेगा क्या। 41 में से 19 घटा के देख लो आप लोग। देखो 1 में से 9 नहीं जाता तो उदाहरण लेते हैं, कितना हो गया, 11 में से 9 हो गया, कितना बचा, 2। यहाँ पे कितना बच गया, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2, कितना बच गया, 22। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको हल करते हैं, इसके LHS को हल करते हैं। प्लस का a माइनस का a कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 16d में से 5d घटाते हैं तो कितना बचेगा, 11d और इधर कितना चल रहा है आपका, 22 चल रहा है। ठीक है, अब देखो मान किसका निकालना है, d का निकाल लेते हैं। तो 22, अब ये 11 जो है वो गुणा में है तो नीचे जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, भाग देंगे, 11 दूआ कितना होता है, 22। तो d का मान कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। ठीक है, अब देखो इस d के मान को अपन या तो समीकरण 1 में रख देते हैं या फिर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो किसका मान मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो d का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो आप लोग। d का मान समीकरण मैं 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो देखो इधर समीकरण 1 क्या है, 1 की जगह a रहेगा, प्लस का चिन्ह,
5 की जगह 5 रहेगा। अब देखो डी का मान रख रहे हैं तो डी का मान कितना है 2 और बराबर में कितना आपके पास में, देखो यहाँ से इसी इक्वेशन में रख रहे हैं अपन, तो a प्लस 5d बराबर 19 है। डी की जगह वैल्यू पुटअप कर दी मैंने, तो सिर्फ यहाँ पे कितना आएगा 19 आएगा। अब देखो बोर्ड मास नियम जानते हो आप लोग, सब लोग 5 को पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे 10 से, बराबर में कितना है 19। अब देखो a का a रहेगा 19, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10, 19 में से यदि अपन 10 घटाते हैं तो मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। a का मान कितना मिल गया आपको 9 मिल गया। अब वापस से अपने को कौन सा पद निकालना है, 40वां पद निकालना है। सूत्र कौन सा लगाना है, वही nवां पद ज्ञात करने का। तब कौन सा पद निकाल रहे हैं 40, तो n का मान कितना आ गया 40, a 40 इक्वल्स टू a प्लस ए दे रखा आपको, ए की जगह मान कितना रखेंगे आप लोग 9 प्लस का चिन्ह, एन की जगह देखो एन की जगह क्या रखोगे, क्योंकि 40वां पद ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो एन की जगह कितना रखोगे 40 माइनस का चिन्ह 1। ऐसे कैसे, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। डी का मान कितना आपके पास में 2, तो देखो ए 40 इक्वल्स टू 9 का 9 रहेगा, 40 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 39 गुणा 2, ठीक है। अब देखो ए 40 इक्वल्स टू 9 का 9 रहेगा। बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, पहले गुणा करेंगे, तो देखो 9 को 2 से गुणा करते हैं, 9 2 18 को 8वां हासिल की 1 और 3 2 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। अब देखो 9 और 78 को अपन एक जगह जोड़ देते हैं, तो देखो ए 40 इक्वल्स टू, देखो 78 यहाँ पे है, ठीक है, जोड़ोगे तो कितना बचेगा 9 और 7 कितना हो गया 17 हासिल की 1 और 7 और 1 कितना हो गया 8, तो 40वां पद कितना मिल गया आपको 87 मिल गया। तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, अतः 40वां पद बराबर कितना है 87 होगा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो चलो बेटा अब देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 है 5.2 एक्सरसाइज का। तो देखो इधर, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद पर क्रमशः, तीसरे पद और 9वां पद जो क्रमशः है वो दे रखा आपको 4 और माइनस का 8 है, तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। देखो इस क्वेश्चन में आपने निकाला था 40वां पद, सिर्फ डिफरेंट इतना सा है कि इस क्वेश्चन में आपको निकालना है n का मान। किसका मान निकालना है, उसमें निकाला था अपन ने a 40 का मान, मतलब an का मान निकाला था, इसमें an का मान दे रखा है, मान किसका निकालना है n का मान निकालना, ठीक है। तरीका वो का वो रहेगा, सिर्फ संख्याएं चेंज दे रखी है। तो देखो दिया गया है आपको, वो लिख देते हैं पहले, दिया गया है तीसरा पद, मतलब a3 का मान कितना दे रखा आपको 4, ठीक है। इसके बाद में देखो 9वां पद आपको दे रखा है, a9 का मान दे रखा आपको माइनस का 8। अब देखो आपको nवां पद ज्ञात करने का सूत्र मैंने लिखवाया था, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ऐसे कैसे मैंने उतार दिया। अब देखो अपन सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर n का मान रख के देखते हैं। तो देखो सबसे पहले a3 बराबर, देखो n का मान कितना इसमें 3 है, तो अपन इस इक्वेशन में n की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो देखो a का a रहेगा, n की जगह कितना आएगा 3 माइनस का 1 गुणा d की जगह d रहेगा। अब देखो इसको हल और कर लेते हैं अपन आगे, a3 बराबर क्या बचेगा a प्लस 3 में से 1 घटाएं कितना बचा 2d। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार इस वैल्यू के लिए भी चेक कर लेते हैं, a9 इक्वल्स टू a की जगह a रहेगा क्योंकि अपने पास में a का मान नहीं दे रखा। अब देखो n की जगह मान कितना आएगा 9 माइनस 1 गुणा d। अब देखो आगे a9 इक्वल्स टू, देखो सॉरी यहाँ पे एक वैल्यू और दे रखी है आपको, वैल्यू देखो a प्लस 2d। अपन ने इस इक्वेशन को हल किया है और इसका मान कितना दे रखा आपको 4 दे रखा, तो इस इक्वेशन को देंगे पूरा नाम अपने इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मान दे रखा है, इस पूरी इक्वेशन का मान कितना दे रखा माइनस का 8, ठीक है। अब देखो इसको हल कर लेते हैं, a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 8d बराबर का मान कितना है माइनस का 8। अब वही तरीका है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो देखो समीकरण 2 के RHS को अपन LHS को अपन पहले लिख लेते हैं, समीकरण 1 के RHS को बाद में रखेंगे और घटा देंगे। इसी प्रकार इनके LHS और RHS को घटाते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन की लिखता हूँ पहले a प्लस 8d और माइनस का चिन्ह ऐसे के ऐसे,
और यहाँ पे कितना है a+2d, ठीक है। घटा दिया, घटाने का चिन्ह मैंने लगा दिया। फिर देखो ये वाला मान कितना, -8, और घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा ऑलरेडी, और फिर मान कितना है आपके पास में 4। समीकरण 1 का RHS कितना आपके पास में 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से a+8d, इन कोष्टक को ओपन कर लेते हैं, माइनस और माइनस का 2d, देखो माइनस का 8 और माइनस का 4 है, माइनस का कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्लस का a माइनस का a कैंसिल आउट, 8d में से 2d घटाते हैं कितना बचेगा 6d, और यहाँ पे कितना है माइनस का 12। तो देखो d का मान निकाल लेते हैं, 12 में किसका भाग देंगे 6 का देंगे तो मान कितना जाएगा 2, और चिन्ह किसका है माइनस का है तो माइनस भी साथ में आएगा। फिर देखो ये d का मान अपन या तो इक्वेशन 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, एक ही बात है। पहले वाले इक्वेशन में मैंने यही कहा था आपको कि अपन d का मान निकाल के किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो अपने को किसका मान मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा। तो देखो d का मान समीकरण 1 में रख देते अपन, समीकरण 1 में रखने पर तो देखो 1 में रखते हैं तो 1 की जगह a आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, और d की जगह कितना आएगा माइनस का 2, और बराबर में कितना आपके 4। अब देखो यहाँ से a प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 4, और माइनस ऐसे कैसे, ठीक है, बराबर में कितना है 4। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस राशि को, इस कोष्टक को ओपन करता हूँ, तो देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का 4 बराबर कितना है 4, मान निकालेंगे a का, तो 4 तो ऐसे कैसे रहेगा, ये वाली राशि यदि इधर जाती है तो प्लस का 4, और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, अपन क्या करेंगे इस nवें पद के फॉर्मूले के अंदर a का और d का मान पुटअप कर देते हैं, और साथ ही में an की जगह आपको मान कितना दे रखा है, कौन सा पद शून्य होगा, तो an का मान कितना मानेंगे, इसमें 0 मानेंगे, ठीक है। तो देखो इधर तब an इक्वल्स टू a+n-1 गुणा d। अब देखो an वाला पद तो कितना होगा, शून्य होगा, तो 0 लिख देते हैं अपन यहाँ पे। a की जगह मान कितना है, यहाँ पे 8 है तो 8 रख देते हैं, और n का मान आपको पता नहीं है, निकालना है ऐसे कैसे, और d की जगह मान कितना है माइनस का 2। अब देखो इसको हल करते हैं अपन, 0 का 0 रहेगा, 8 का 8 रहेगा, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, सबसे पहले इस -2 को n के साथ गुणा करते हैं तो माइनस का 2n, ठीक है। फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, ठीक है। अब देखो आगे अपन इस कोष्टक को ओपन और कर देते हैं, तो देखो क्या बनेगा, 0 का 0 रहेगा, ठीक है, और 8 का 8 रहेगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस का 2n, और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस का 2 रहेगा, ठीक है। अब मान किसका निकालना है, n का निकालना है, तो 2n जो है वो इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो प्लस का 2n हो जाएगा, और 0 का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। 8 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ से मान किसका निकाल लेंगे n का, तो देखो ये 2 गुणा में है, इधर भी जाएगा तो भाग में, तो मान कितना आ गया 5 आ गया। तो अपन लिख सकते हैं अतः कौन सा पद आ गया, 5वां पद क्या हो जाएगा आपके पास में शून्य हो जाएगा। अतः 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से 2